दिन भर क्या कुछ हुआ सुबह से लेकर दोपहर तक और दोपहर से लेकर शाम तक, ये बताने के लिए मैं इस जगह पर बैठा हूँ। इसके अलावा लोगों को इंतज़ार था कि सीबीआई की ओर से कोई प्रेस रिलीज़ आए जिसमें बताया जाए कि आज सीबीआई की टीम ने किन किन ठिकानों में रेड मारकर कार्रवाई की है, किसके किसके यहाँ सीबीआई की टीम पहुंची थी, जो मामले में शामिल थे, जिनका नाम लगातार आ रहा था, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। इसके अलावा आपको बता दें कि इस मामले में जो आईपीएस अधिकारी है डॉक्टर आनंद छाबड़ा, आईपीएस प्रशांत अग्रवाल, आईपीएस डॉक्टर अभिषेक पल्लव, आईपीएस अभिषेक महेश्वरी, एडिशनल एसपी संजय ध्रुव, इनके घर पर भी पुलिस की टीम पहुंची थी और कई पुलिस अधिकारी हैं जिनके यहाँ आज टीम पहुंची थी। सबके बारे में बताएंगे कि आज टीम कहाँ कहाँ गई थी। जिनके घर पर रेड की कार्रवाई की गई है उन सब के घर से कुछ न कुछ मिला है, डिजिटल सबूत मिले हैं, इसके अलावा कई सारे कागज़ मिले हैं, कई सारे दस्तावेज मिले हैं। तो इतना स्पष्ट है कि आने वाले समय में इस पर बहुत सारी सियासत होने वाली है और आगे भी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, ताबड़तोड़ कार्रवाई होगी। बड़ा सवाल अभी भी है कि सौरभ चंद्राकर, रवि उपल गिरफ्तार कब होते हैं, ये देखने वाली बात है। नमस्कार, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। आज तारीख है 26 मार्च और आज सुबह 6 बजे से हड़कंप मचा हुआ है छत्तीसगढ़ में। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव मेरे पीछे देख पा रहे हैं, उनके घर के बाहर मैं बैठा हूँ, चूँकि अभी सीबीआई की कार्रवाई जारी है। सीबीआई ने आज टोटल 50 से 60 जगहों पर रेड मारकर कार्रवाई की है। छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, अलग अलग जगहों में आज देश भर के कोनों कोनों में लगभग 50 से 60 ठिकानों पर रेड मारकर कार्रवाई की है महादेव सट्टा बुक मामले में। महादेव सट्टा बुक के बारे में आपको बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लगातार भिलाई टाइम्स ने कवर किया है और हम लगातार, चाहे महादेव सट्टा बुक के पैनल भ्रष्ट करने के मामला हो, चाहे उसके गुर्गे पकड़े जाने के मामला हो, चाहे सौरभ चंद्राकर, चाहे रवि उपल, तमाम लोगों की स्टोरी आपको दिखाते रहे हैं, बताते रहे हैं कि कैसे महादेव सट्टा बुक फल फूल रहा है, कैसे ये ऑपरेट हो रहा है। और छत्तीसगढ़ में, देश में, दुनिया में आईपीएल चल रहा है और अभी भी वो ऑनलाइन सट्टा ऐप महादेव बुक चल रहा है। दिन भर क्या कुछ हुआ सुबह से लेकर दोपहर तक और दोपहर से लेकर शाम तक, ये बताने के लिए मैं इस जगह पर बैठा हूँ। इसके अलावा लोगों को इंतज़ार था कि सीबीआई की ओर से कोई प्रेस रिलीज़ आए जिसमें बताया जाए कि आज सीबीआई की टीम ने किन किन ठिकानों में रेड मारकर कार्रवाई की है, किसके किसके यहाँ सीबीआई की टीम पहुंची थी और क्यों पहुंची थी, ये हम बताने की कोशिश करेंगे। दिन भर का हाल समाचार इसमें आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज सुबह 6 बजे से लेकर आज दिन भर शाम तक क्या कुछ हुआ है और सीबीआई ने 60 जगहों पर रेड मारकर छापेमारी की जो कार्रवाई है वो की है। इसमें पुलिस अधिकारी, राजनेता, वरिष्ठ नौकरशाह और महादेव बुक के पदाधिकारी जो मामले में शामिल थे, जिनका नाम लगातार आ रहा था, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। इसके अलावा आपको बता दें कि इस मामले में जो आईपीएस अधिकारी है डॉक्टर आनंद छाबड़ा, आईपीएस प्रशांत अग्रवाल, आईपीएस डॉक्टर अभिषेक पल्लव, आईपीएस अभिषेक महेश्वरी, एडिशनल एसपी संजय ध्रुव, इनके घर पर भी पुलिस की टीम पहुंची थी और कई पुलिस अधिकारी हैं जिनके यहाँ आज टीम पहुंची थी। सबके बारे में बताएंगे कि आज टीम कहाँ कहाँ गई थी। तो सबसे पहले ये बताते हैं कि आज टीम जो है कहाँ कहाँ गई थी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, भिलाई विधायक देवेंद्र यादव, इसके अलावा उनके पूर्व मुख्यमंत्री के सलाहकार विनोद वर्मा, उनके ओएसडी आशीष वर्मा, मनीष बंछोर के घर पर, जिस वक्त मनीष बंछोर घर पर नहीं थे, वह जिस तरह से देवेंद्र यादव दिल्ली और बिहार के दौरा कर रहे हैं, उसी तरह मनीष बंछोर अपने परिवार के साथ बाहर गए हुए हैं। इसके अलावा आरिफ शेख आईपीएस प्रशांत अग्रवाल, आईपीएस डॉक्टर आनंद छाबड़ा, आईपीएस डॉक्टर अभिषेक पल्लव, एडिशनल एसपी संजय ध्रुव, एडिशनल एसपी आईपीएस अभिषेक महेश्वरी, इसके अलावा सौम्य चौरसिया जो जेल में बंद है, वहीं आरक्षक अमित दुबे, आरक्षक बर्खास्त आरक्षक एवं जेल में बंद सहदेव अर्जुन यादव के घर पर, वहीं विजय भाटिया और केपीएस ग्रुप के प्रशांत त्रिपाठी के बंगले पर ये कार्रवाई आज जारी रही है। दिन भर टीम रही और दावा किया गया है कि सीबीआई की टीम को जो है कई डिजिटल सबूत मिले हैं, कई संदिग्ध कागज़ मिले हैं, कई पेपर मिले हैं। ये सीबीआई ने खुद बताया है अपने प्रेस रिलीज़ में। उनका कहना है कि आज जो कार्रवाई हुई है इसमें कई सारे डिजिटल सबूत मिले हैं और कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई के आधार पर आगे जांच जारी रहेगी और आने वाले समय में और भी कार्रवाई हो सकती है। भूपेश बघेल की एंट्री कहाँ से होती है आपको मालूम होगा, विधानसभा चुनाव 2023 में था और 2023 में एक वीडियो सामने आता है। शुभम सोनी, पिंटू सोनी जिसे कहते हैं और खुर्सीपार का ये युवक है, दुबई में रहता है और खुद को महादेव बुक का प्रमोटर बताया था और सौरभ चंद्राकर का पार्टनर बताया था, रवि उपल का पार्टनर बताया था। उसने बाकायदा वीडियो जारी करके दावा किया था कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को, तत्कालीन मुख्यमंत्री को, उन्होंने
पिंटू सोनी ने लगभग 508 करोड़ रुपए दिए थे। इसके अलावा जिन अधिकारियों के नाम बताया कि वो अधिकारियों को वो पैसे देते थे और महादेव बुक की ओर से वो पैसे दिए जाते थे, जो बाकायदा प्रोटेक्शन मनी के तौर पर देखा जाता है। ये चीज़ें चली। उसके बाद विधानसभा चुनाव हुआ। विधानसभा चुनाव जो है, आपको मालूम होगा कि विधानसभा चुनाव से थोड़ा पहले आपको और लेकर चलते हैं। दुर्ग पुलिस ऑनलाइन सट्टा पर महादेव बुक के खिलाफ लगातार कार्रवाई की। दुर्ग के बाद रायपुर, रायपुर के बाद प्रदेश भर के कोने कोने में इस पर रेड की कार्रवाई की गई। देश भर में गुर्गों को पकड़ा गया। उसके बाद डॉक्टर IPS अभिषेक पल्लव ने एक रिकमेंडेशन किया कि इस मामले की जांच होनी चाहिए ईडी की ओर से। मामला ईडी को भेजा गया, बाकायदा फाइलें भेजी गई ईडी को और ईडी ने भी उस पर संज्ञान लिया और फेमा के तहत सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल समेत कई लोगों के खिलाफ में FIR दर्ज की। फिर जांच शुरू होती है ईडी की ओर से। ईडी की टीम भी यहाँ पहुँचती है और उसके बाद जो है इस पूरे एपिसोड में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम आता है। जैसे कि मैंने बताया कि शुभम सोनी जो खुर्सी पार का रहने वाला था, दुबई में रहता है। पिछले दिन महापुराण कथा में भी दुबई में जो हुआ था, पंडित प्रदीप मिश्रा जी गए थे उस कथा में और बाकायदा कथा करने के लिए गए। उसमें साफ साफ नजर आया था सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल और शुभम सोनी भी नजर आया था। उस शुभम सोनी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बाकायदा नाम लिया और नाम लेने के बाद सियासी पारा चढ़ गया। भाजपा ने उस वीडियो को भी जारी किया, तमाम लोगों ने जारी किया और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी सवाल पूछा गया। जैसे तैसे चीज़ें चली गई और विधानसभा चुनाव हो गया। चुनाव में बीजेपी को जीत मिली और कांग्रेस को कहीं ना कहीं हार मिली और कहीं ना कहीं उसके पीछे जो बड़ी वजह थी महादेव बुक सट्टा में भूपेश बघेल का नाम आने से कहीं ना कहीं कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ और उसके बाद छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की सरकार चली गई। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आती है। भाजपा ने बाकायदा इस महादेव सट्टा बुक को लेकर ऐलान किया कि इस मामले की तह तक जाई जाएगी और तह तक इसकी जाँच की जाएगी। छत्तीसगढ़ की शायद सरकार ने इस पूरे विषय को लेकर EOW को सौंपा। EOW SCB की टीम इसमें जाँच करती है। IPS अमरीश मिश्रा साहब की टीम जो है इस पूरे मामले को गंभीरता से लेती है। उसके बाद एक रेड की कार्रवाई होती है और 21 लोगों के खिलाफ में FIR दर्ज की जाती है। वो 21 लोग थे जिनके नाम लगातार सामने आए थे। शुभम सोनी से लेकर सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी नाम उसमें शामिल था। EOW SCB की टीम जांच करती है, चालान पेश करती है, लगातार लोगों को पकड़ा जाता है। SI चंद्रभूषण वर्मा, ऐसे तमाम लोगों को पकड़ा जाता है और उसके बाद ये मामला सौंपा जाता है CBI को। लगातार डिमांड उठती है कि इसकी तह तक जांच होनी चाहिए और इसकी जांच जो है CBI से कराई जानी चाहिए। CBI को केस ट्रांसफ़र होता है, कैबिनेट की बैठक होती है, कैबिनेट की बैठक में इस चीज़ को अप्रूवल दिया जाता है और उसके बाद CBI इस मामले की जांच करती है और आज पहली बार एक साथ 60 जगहों पर रेड की कार्रवाई की गई है, छापामार कार्रवाई की गई है। उन लोगों के नाम सामने आए थे जिन्होंने महादेव बुक सट्टा को लेकर जो है प्रोटेक्शन मनी लिया था, या फिर यूँ कहे कि महादेव सट्टा बुक में जिनके नाम सामने आए थे, जिनकी कड़ियाँ जुड़ी थी, उन लोगों के खिलाफ में आज कार्रवाई की गई है। शाम के 5:15 बजे जिस वक्त वीडियो बन रहा है और कई जगहों से खबरें आ रही हैं कि जो CBI की टीम है वहाँ से जा चुकी है। वहीं कई जगहों से खबरें आ रही है, जैसे इस वक्त अभी देवेंद्र यादव के घर पर बैठे, ये देवेंद्र यादव का निवास है और ठीक साइड पर जो है देवेंद्र यादव का घर है। देवेंद्र यादव इस वक्त दिल्ली और बिहार दौरे पर है, तो इस वक्त घर पर नहीं है, लेकिन CBI की टीम उनके परिवार वालों के साथ में बैठी हुई है, जांच कर रही है, कई सारे दस्तावेज खंगाल रहे हैं, ऐसा कहना है सूत्रों के हिसाब से। अभी ये स्पष्ट नहीं है कि किसके घर से क्या कुछ मिला है, वो भी रिपोर्ट बहुत जल्द सामने आ जाएगी। तो दिन भर का हाल यही था कि आज जो CBI की टीम ने क्या कुछ कार्रवाई की है, किसके किसके घर गई है, इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कनेक्शन कैसे इसमें जुड़ा है और भूपेश बघेल के घर से क्या कुछ हुआ। चूँकि कांग्रेसी कार्यकर्ता भूपेश बघेल और देवेंद्र यादव के घर पर इकट्ठा हुए थे, लेकिन पिछले दिनों जब ED की कार्रवाई हुई थी, उस दिन जो कार्रवाई में जो कांग्रेसी इकट्ठा हुए थे, उतनी भीड़ आज भूपेश बघेल के घर पर देखने को नहीं मिली। हालांकि पुलिस जो है बैरिकेड से पहले ही उन्हें रोक दी थी और इसीलिए कहीं ना कहीं कांग्रेसी इकट्ठा नहीं हो पाई, या फिर ये भी एक रीज़न है कि आज देवेंद्र यादव के घर पर भी रेड की कार्रवाई हुई है। तो ये जो कांग्रेसी यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये कांग्रेसी ED की जब रेड पड़ी थी उस दिन भूपेश बघेल के घर पर पहुंचे हुए, तो उस दिन हो सकता है भीड़ ज़्यादा दिखी होगी और इसीलिए आज कांग्रेसी बढ़ चुके हैं। देवेंद्र यादव के घर पर भी हैं और कुछ भिलाई तीन कुम्हारी के रहने वाले, जो पाटन विधानसभा के रहने वाले जो कांग्रेसी है, वो भूपेश बघेल के घर पर हैं। तो ये दिन भर की कार्रवाई है। दिन भर की कार्रवाई में क्या कुछ निकला है, सामने आया है। अभी प्रेस रिलीज़ में स्पष्ट तौर पर नहीं बताया गया कि किसके घर से क्या कुछ मिला है, कितना क्या कनेक्शन है, लेकिन ये ज़रूर बताया गया है कि जिनके घर पर रेड की कार्रवाई की गई है उन सब के घर से कुछ ना कुछ मिला है। डिजिटल सबूत मिले हैं। इसके अलावा कई सारे
सारे कागज मिले हैं, कई सारे दस्तावेज मिले हैं। तो इतना स्पष्ट है कि आने वाले समय में इस पर बहुत सारी सियासत होने वाली है और आगे भी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, ताबड़तोड़ कार्रवाई होगी। बड़ा सवाल अभी भी है कि सौरभ चंद्राकर, रवि उपल गिरफ्तार कब होते हैं, ये देखने वाली बात है। इसके अलावा इस पर जो विपक्ष के नेता है, चाहे कांग्रेस के नेता हो, पीसी चीफ दीपक बैज हो, विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत हो, पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव हो, तमाम लोगों ने इस कार्रवाई की आलोचना की है। वहीं छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान आया है। उनका कहना है कि लगातार सदन में ये मांग उठ रही थी कि सीबीआई से जांच कराई जानी चाहिए। सीबीआई पर विपक्ष के नेताओं को भी भरोसा हो गया है, तो जांच चल रही है, जांच में सहयोग करना चाहिए, ऐसा उनका कहना है और लगातार आगे कार्रवाई जारी रहेगी, ऐसा उनका कहना है। मुझे लगता है कि दिन भर सुबह से लेकर अब तक और शुरुआत से लेकर महादेव बुक की शुरुआत से लेकर अब तक क्या कुछ हुआ, सारी डिटेल हमने आपको बता दी है कि सीबीआई की प्रेस रिलीज में किन बातों का जिक्र है। और सीबीआई की प्रेस रिलीज में आपको बता दूं कि ईओडब्ल्यू एसीबी ने जो कार्रवाई की थी उसे ही सीबीआई ने आधार बनाया है और उसी आधार पर यह कार्रवाई की गई है। आने वाले समय में पूछताछ जारी रहेगी, आने वाले समय में इस पर सियासत भी होगी और आने वाले समय में लगातार कार्रवाई होती रहेगी। ये अपडेट्स आपको जरूरी था बताना। इस विषय को लेकर, इस सियासत को लेकर, इस कार्रवाई को लेकर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइए।